से लीडरशिप के ताल्लुक से सीखेंगे। लीडरशिप जो है वो खासा मुश्किल काम है। बॉस बनना जो है वो बड़ा आसान काम है, लेकिन लीडर बनना जो है वो खासा मुश्किल काम है। लीडरशिप जो है, इसको आसान लफ्ज़ों में सीखें तो ये क़यादत है। और क़यादत या लीडरशिप ये एक ऐसा काम है जो कि बड़ी दयानतदारी से और ईमानदारी से करना पड़ता है। अब जब लीडरशिप की बात की जाए तो लीडरशिप का मतलब यह है कि कंट्रोल में लेना किसी चीज़ को, टू टेक कंट्रोल या टू टेक द चार्ज। किसी चीज़ का इख्तियार अपने पास लेना जो है, इसको लीडरशिप भी कहा जाता है। और मैं पहले बता चुका हूँ, बॉस में और लीडर में फ़र्क है। जब लीडरशिप की बात की जाए तो क़यादत जो है वो किसी भी जगह पर हो सकती है। वो घर के अंदर हो सकती है, किसी दफ्तर में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, या किसी कंपनी में, या किसी मुल्क में भी क़यादत हो सकती है। लेकिन जब हम क़यादत की बात करें तो खुदा जो है वो फ़र्क तरीके से चुनाव करता है और इंसान जो है वो फ़र्क तरीके से चुनाव करता है। इंसान जो है वो इलेक्शन करता है, लेकिन खुदा इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन करता है। हालेलुया। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, और खुदा ने तुम्हें दयानतदार जानकर अपनी खिदमत का तोड़ा सौंपा है। खुदा ने तुम्हें दयानतदार जानकर, अगर हम यहाँ पर क़यादत के लिए बुलाए गए हैं तो खुदा ने दयानतदार जानकर हम सबको चुना है ताकि उसकी खेती में काम कर सकेंगे। आज दो शख्सियात पर हम गौर करेंगे और उनकी क़यादत को देखेंगे कि किस तरह उन्होंने क़यादत के काम को बड़ी ज़िम्मेदारी से संभाला। बाइबल मुक़द्दस में हम जब देखते हैं तो हमें मत्ती रसूल की इंजील उसके 25वें बाब में एक तमसील मिलती है जो कि तोड़ों की तमसील है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि उस शख्स ने जो अपने काम के लिए बाहर निकला था, उसने अपने जो मुलाजिम थे उनको उनकी लियाकत के मुआफिक तोड़े दिए। किसी को 5, किसी को 2 और एक को 1 ही दिया। और बाइबल मुक़द्दस बताती है कि अब उनको ज़िम्मेदारी के साथ ये काम दिया कि तुमने ये काम ज़िम्मेदारी के साथ करना है। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उससे साहूकारों के साथ बिजनेस करना शुरू किया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने वेट नहीं किया बल्कि फौरन से निकला और उसने उसके साथ बिजनेस करना शुरू कर दिया। और जिसको 2 मिले थे उसने भी वेट नहीं किया, उसने भी बिजनेस किया। लेकिन जिसको 1 मिला था उसने वेट किया, लेकिन उस तोड़े का इस्तेमाल नहीं किया और उसको जाकर गहरा खड्डा खोद कर उसमें दबा दिया। हालांकि जितना टाइम उसे खड्डा जो गड़ा जो था उसको खोदने में लगा, उतना टाइम जो था वो साहूकारों के साथ बिजनेस में भी उसको इस्तेमाल कर सकता था ताकि उससे और तोड़े बना सकता। देखिए ये काम जो है ये जिम्मेदारी का काम है। लीडरशिप जो है ये खासा मुश्किल काम। बॉस जो होता है वो सिर्फ अपना सोचता है, लेकिन जो लीडर होता है वो अपना नहीं बल्कि दूसरों का सोचता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है वो मूसा की है। जो मूसा नबी थे उनकी कॉलिंग जो थी वो एक लीडरशिप की कॉलिंग थी। लेकिन जब तक वो फ़िरौन के घर के अंदर था तब तक वो बॉस था, लेकिन जब वो खुदावंद की हजूरी में आया तो वो लीडर बन गया। बाइबल मुक़द्दस बताती है कि जैसे ही वो फ़िरौन के घर से निकला तो वो खुदा के हजूर 40 साल के लिए अपने आप को ले आया। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वो 40 साल तक खुदा से सीखता रहा और उस प्रोसेस में आजमाया जाता रहा, क्योंकि वो उसकी ट्रेनिंग का प्रोसेस था और खुदा उसको सिखाना चाहता था। और खुदा उसे 40 साल तक सिखाता रहा ताकि 40 साल के लिए उसे इस्तेमाल कर सके। हमारी जो खिदमत होती है वो बेशक 40-50 साल की होती है,
लेकिन इतना अरसा हम सीखते नहीं हैं। ऐसा ही है। खुदा के बंदा मूसा ने अपनी लीडरशिप में 40 साल गुजारे, लेकिन 40 साल गुजारने के लिए उसने 40 साल खुदावंद के ताबिया भी रहकर गुजारे। वो 40 साल सीखता रहा ताकि 40 साल लोगों को सिखा सके। उसकी लीडरशिप जो है वो हमारे लिए, हम लीडर्स के लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। मूसा एक ऐसा लीडर गुजरा है जो कि ऐसा कामिल शख्स था जिसको गुस्सा नहीं आता था। पाजी साहब, उस शख्स को गुस्सा नहीं आता था। हम बात बात पर गुस्सा कर जाते हैं और हम अपनी फेलोशिप को, जिसको हमने खुद तख्लीक किया है या खुद जो है इसको परवान चढ़ाया है, बनाया है, इसी में हम खुद ही बाज़-औक़ात गुस्से का इजहार भी कर जाते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि हम लीडर हैं या बॉस हैं। अगर तो हम लीडर हैं तो फिर हमारी जो नाराजगी है वो नाजायज है। अगर तो हम बॉस हैं तो फिर हमारी नाराजगी बनती भी है, क्योंकि बॉस जो है, मैं पहले बता चुका हूं, बॉस जो है वो बॉस ही होता है, लेकिन लीडर जो होता है वो लीडर ही होता है। बॉस सिर्फ अपना सोचेगा, लेकिन लीडर जो है वो सबका सोचेगा। देखिए, खुदावंद ने हमें नया साल दिया है, 2025 हमारे लिए खुदावंद ने दिया है ताकि हम वो काम जो पिछले सालों में नहीं कर सके वो 2025 में कर सकें। अगर हम 2025 में आ चुके हैं लेकिन हम अपनी जिंदगी को वैसा ही रखते हैं, हम अपनी लीडरशिप को भी वैसा ही रखते हैं, तो 2025 हमारे लिए नहीं है। बाइबल मुकद्दस में करंथियों के खत में लिखा है, अब से जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। वो कौन है? वो नया मखलूक है। तो हमने, जब हम खादिम जो हैं, हम सबसे ज्यादा हाईलाइट किए जाते हैं, सबसे ज्यादा नजर जो है वो हम खादमों पर होती है कि ये किस तरह उठता है, ये किस तरह बैठता है, ये किस तरह खाता है, ये किस तरह कलाम सुनाता है, इसकी जिंदगी का जो तौर तरीका है वो किस तरह का है। सबसे ज्यादा मेजर फोकस जो है वो पादरी पर जो है वो किया जाता है। इसलिए पादरी जो है वो रोल मॉडल है, जैसे कि मूसा नबी एक रोल मॉडल गुजरे हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो 40 साल तक सीखता रहा और इस तरह खुदा ने उसे सिखाया कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसको गुस्सा आता ही नहीं था। इतनी बड़ी क़यादत, तकरीबन 20 से 25-30 लाख लोगों की क़यादत करना, ये कोई आम बात नहीं थी। ये बहुत बड़ा काम था जो खुदा ने अपने बंदा के सुपुर्द किया था। और देखिए कि वो वफादारी के साथ खुदा का काम करता रहा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने इतनी बड़ी लीडरशिप को संभाला, लेकिन खुदावंद खुदा पर तवक्कल करके ही उसने ये सारा काम किया। वो अपनी लियाकत से, अपने तरीके से, अपने जोश से, अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता था। क्या वो बनी इस्राएल कौम को वहां से निकाल सकता था? हरगिज नहीं वहां से वो उनको निकाल सकता था। लेकिन वो जानता था कि खुदा मेरे साथ है, मैं नहीं बल्कि खुदा ही इनको वहां से निकालेगा। हालेलुया। और जब खुदा ने उसको ताकत बख्शी, जोर बख्शा, और खुदा ने जब उसे इस्तेमाल किया तो खुदा ने ऐसा करके दिखाया। देखिए, आप सब मुझसे सीनियर हैं और बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सीखे भी हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, खुदा हमेशा आपके जरिए से ही काम करेगा। आमीन। खुदा आपके बगैर काम नहीं करेगा। खुदा चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन खुदा सोर्स ढूंढता है, और वो सोर्सेज क्या है? वो सोर्सेज हम हैं। वो सोर्सेज कौन है? हम लीडर्स हैं। खुदा हमारे जरिए से काम करता है। हम चाहे खुदा को छोटा कर दें, हम चाहे खुदा को बड़ा कर दें, हम जितना चाहें खुदा को वसी और अरीज तरीके से इस्तेमाल अपने आप को कर सकते हैं। खुदा को जितना चाहे आप वसी और अरीज तरीके से बयान कर सकते हैं, लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की क़यादत करते हैं और किस तरह से खुदा को आगे प्रमोट करते हैं। मूसा ने क्या किया? मूसा ने खुदा को आगे लेकर प्रमोट किया और
इस तरह उनकी लीडरशिप की, इस तरह क़यादत की कि आज तक उस जैसी क़यादत हमें कहीं बाइबल मुक़द्दस में शायद नज़र नहीं आती। इतना बड़ा लश्कर, लाखों की तादाद से इतना बड़ा लश्कर जो है उसको लेकर चलना ये कोई आम बात नहीं थी, लेकिन खुदा उसके साथ था, इसलिए खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। और एक ऐसा लीडर जिसे खुदा ने बुलाया कि आजा मेरे पास ताकि मैं तुझे 10 हुक्म दे सकूं। और ऐसा ज़बरदस्त सूरमा खादम जो खुदा से हुक्म लेने गया है, किन के लिए लेने गया है? उन लोगों के लिए जो उसकी क़यादत का हिस्सा थे, जो उसकी क़यादत का हिस्सा थे, उनके लिए ये वो कलाम लेने के लिए गया। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जब बनी इस्राएल कौम से गुनाह सरजद हुआ तो उनकी मुआफ़ी के लिए वो खुदावंद की हजूरी में झुका और खुदावंद से कहने लगा, खुदावंद तू इनका गुनाह माफ़ कर दे। लेकिन खुदा इस बात के लिए एग्री नहीं था। वो रिक्वेस्ट करता है कि खुदावंद अगर तू इनका गुनाह माफ़ करता है तो खैर, नहीं तो मेरा नाम किताब हयात से काट डाल। इस तरह का लीडर, इस तरह की लीडरशिप जो अपनी क़यादत में इस तरह का एक बहुत बड़ा फैसला लेने के लिए भी तैयार है कि अपना नाम किताब हयात से कटवा देने के लिए तैयार है। क्या इस तरह की लीडरशिप हमें नजर आती है? शायद नहीं नजर आती, लेकिन खुदा का कलाम जो है हमें इस बात के लिए आगे जो है वो प्रमोट करता है कि हम ऐसी क़यादत करें। ये नमूना किसके लिए? हमारे लिए है। उसने भाई साहब फैसला किया कि मैं अपना नाम किताब हयात में से कटवा लूंगा अगर खुदा इनको माफ नहीं करेगा। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वो नाम कटवाने के लिए भी तैयार है। इस तरह की क़यादत जो है बहुत कम पास्टर्स जो हैं, बहुत कम लीडर जो हैं इस तरह की क़यादत करते हैं। लेकिन हमें इन एग्जाम्पल से आज सीखने की ज़रूरत है। हमारी लीडरशिप जो है वो बिब्लिकली पैटर्न के मुताबिक होनी चाहिए। देखिए, हमें भी तोड़े मिले हैं, किसी को 5 मिले हैं, किसी को 2 मिले हैं, किसी को 1 मिला है या उससे ज़्यादा मिले हैं। लेकिन हमने इस बात को देखना है कि आया कि हम साहूकारों के साथ बिजनेस कर रहे हैं? क्या वो जो तोड़े जो खुदावंद ने हमें दिए हैं, क्या हम उनसे बिजनेस कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो हमें आज करने की ज़रूरत है। आज हमने उन तोड़ों को जो खुदावंद ने हमें सौंपे हैं, ईमानदार जानकर, दयानतदार जानकर उन तोड़ों से हमने बिजनेस करना है, साहूकारों के साथ बिजनेस करना है ताकि और तोड़े बना सके। देखिए, ये एक ऐसी लीडरशिप है जो कि हमें बाइबल मुक़द्दस में एक हमें नमूने के तौर पर नजर आती है। हम जानते हैं कि इससे भी बड़ा लीडर जो है वो हमारा यीशु है। हालेलुया। मूसा जो है उससे भी बड़ा लीडर जो है वो हमारा यीशु है। और बाइबल मुक़द्दस में से हम यीशु मसीह के लीडरशिप के ताल्लुक से एक हवाला पढ़ेंगे। आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना की अंजील, उसका 10 बाब, उसकी 11वीं आयत से हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ेंगे। सिर्फ एक ही आयत पढ़ेंगे। जी, आप में से रहनुमाई कर सकता है? अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी दे देता है। चरवाहा कौन है? चरवाहा एक लीडर है। अब जब हम चरवाहे की बात करें तो वो भेड़ों की हर तरह से गलाबानी करता है। चरवाहा जो है वो भेड़ों का लीडर है और लीडरशिप में वो हर तरह का ख्याल रखता है। अगर चरवाहा ना होता, बॉस होता, तो फिर क्या होता? बॉस काम नहीं करता, करवाता है। बॉस जो है वो काम करवाता है।
बॉस का काम सिर्फ कुर्सी पर बैठना है और उसने इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि तुम लोगों ने ऐसा करना है। वो अपनी लीडरशिप से काम करवा रहा होता है। तो हमारी जिंदगी में जब गौर किया जाए तो हमें जो लीडर होते हैं बाज़ औक़ात वो डीलर बन जाते हैं। वो लीडर जो है वो डीलर बन जाए, वो डीलर बन जाते हैं, लेकिन कुछ जो लीडर होते हैं वो डीमन भी बन जाते हैं। समटाइम ऐसे होता है कि जो लीडरशिप है उसको हम खुद गिरावट का शिकार बना लेते हैं। अब यीशु मसीह हमारे लिए एक मूसा नबी से भी ज्यादा बड़ी एग्जाम्पल है। यीशु मसीह ने कहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा कौन है? अच्छा चरवाहा यीशु मसीह हैं। वो क्यों अच्छे चरवाहे हैं? क्योंकि वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देते हैं। मूसा नबी 40 रात दिन के बाद 10 हुक्म लेकर आया। 10 हुक्म कलाम की शक्ल में लेकर आया, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो वो पूरी बाइबल मुकद्दस ही लेकर आया। हालेलुया। अब ये फर्क है मूसा की लीडरशिप में और खुदावंद यीशु मसीह की लीडरशिप में। मूसा क्या करता है? वो अपनी भेड़ों के लिए अपना नाम किताबे हयात में से कटवाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा यीशु अपनी जान देने के लिए तैयार है। ये लीडरशिप है। वो अपना नाम कटवा रहा है, लेकिन यीशु मसीह अपनी जान का नजराना जो है वो पेश कर रहा है। ये लीडरशिप, लीडर वो भी है, लीडर हमारा यीशु मसीह भी है। अच्छा चरवाहा कौन है? अच्छा चरवाहा हमारा यीशु मसीह है। देखिए, खिदमत जो है, लीडरशिप जो है, वो कोई इजी चेयर वर्क नहीं है। मतलब कुर्सी पर बैठने वाला कोई काम नहीं है। ये आगे निकल कर काम करने वाला है। अगर हम यहाँ पर आते हैं, ठंड में आते हैं, तो कुछ लोग तो कहते होंगे इन्होंने की पखंड फड़िया है, कुछ कहते होंगे, कुछ कलीसिया के लोग कहते होंगे, कुछ हमारे ही अपने जो है हम खिदमत भी कहते होंगे कि इन्होंने की पखंड फड़िया है। और यकीन जाने कुछ तो ये कहते हैं इन्होंने जी खान दा ढंग फड़िया है। यकीन जाने कुछ कहते हैं कि इन्होंने खाने का एक ढंग फड़िया है। जब पास्टर अनवर शफी को हमने इस मीटिंग के लिए कहा तो ऑफर पास्टर सुलेमान ने दी कि आप सिर्फ चाय का अरेंज करें, हम सब आएंगे, जैसे हमारी मीटिंग होती है वैसे ही हम उस मीटिंग को अंजाम देंगे, हम चाय पिएंगे और हम अपने घरों को रुखसत हो जाएंगे। और यकीन जाने ऐसा वो कर लेते, माजरत के साथ मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा अगर वो चाय का अरेंज कर लेते तो गल्लां जड़ियां ने साढ़े च भी निकलियां सी। सॉरी टू से ऐसा होना था, मैं माजरत के साथ बात कर रहा हूँ। हम खादमों में से ही ये बात करनी थी कि ये सिर्फ खाना ही जानते हैं, खवाना नहीं जानते। क्या हम इसको लीडरशिप कहेंगे? ये खुदावन की मोहब्बत नहीं है। खुदावन की मोहब्बत ये है कि वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और हम खादमों को, जो हम लीडर्स हैं, हम सो कॉल्ड लीडर्स कहलाते हैं, और बाइबल मुकद्दस हमें मिनिस्टर्स भी कहती है। तुसी मिनिस्टर जे, हम क्या हैं? हम मिनिस्टर भी हैं, खाली शबाज शरीफ मिनिस्टर नहीं है जे। वो फिर कहते खादमे आला, वो कहता खादमे आला पंजाब, क्यों जी पढ़िया कभी सुने भी ना? कहते खादमे आला पंजाब, खादम आला नहीं होता, खादम जो है वो पस होता है। खादम जो है वो आला नहीं होता। आला हमारा यीशु है, वही अच्छा खादम है और वही अच्छा लीडर है। हमारा यीशु मसीह जो है वो आला जो है वो खादम है, क्योंकि खादम जो है वो आला नहीं होता, बॉस आला होता है। खिदमत करने वाला जो होता है वो हमेशा अपने आप को पस्ती में रखता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये नमूना दिया है। उसने कहा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, और दावा किया है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, और खुदावंद ने ऐसा किया भी है। तो मेरे अजीजों, आज हमने इस बात पर गौर करनी है कि आया कि हम किस तरह के लीडर हैं। क्या हम में बॉस की खसलत तो नहीं पाई जाती? क्या हम अपने आप को बॉस तो नहीं समझते?
जो लीडर होता है वो एक दूसरे की फिक्र करता है। और ऐसे ही जब पास्टर अनवर साहब ने इस मीटिंग का एहतमाम किया तो पास्टर सुलेमान ने इन्हें पूरी ऑफर दी कि जो कुछ आप मुझसे चाहते हैं आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं। और उन्होंने ऑफर दी, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ इस मीटिंग में बराबर का हिस्सेदार बनना चाहता हूं, अगर आप जो मुझे कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। ये लीडरशिप है और हमें इस तरह करने की ज़रूरत है। एल्डर साहब के पास बाइक नहीं थी, इन्होंने मुझे कॉल की कि अगर मुनासिब जाने तो आप मुझे वहाँ से पिक कर लें ताकि मैं आपके साथ उस मीटिंग का हिस्सा बन सकूं। तो मैं इनको लेने के लिए वहाँ पर जाने के लिए जब निकला तो रास्ते में ही मुझे ये मिल गए और मैंने इनको बाइक पर बिठाया और सीधा हम इधर आ गए। दिस इज़ अ लीडरशिप। अगर हम लीडर हैं तो फिर हमें लीडरशिप करने की भी ज़रूरत है। आमीन। क्या आप मेरी बातों से मुत्तफिक हैं? यस। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, एक आखिरी बात करूंगा फिर हम दुआ करेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है सुलेमान बादशाह के ताल्लुक से इतनी हिकमत, इतनी विजडम खुदा ने उसे नवाजी थी, इतना उसका हाफजा था, इतनी ज़्यादा उसके पास दौलत थी, अक्लमंदी थी कि वो जो भी फैसला करता था वो हैरानकुन होता था। और लोग उसकी बातों को जब सुनते थे तो हैरान होते थे कि ये किस तरह की बातें सोचता है और कहता है। इमसाल की किताब भरी पड़ी है। अब जब उसको पढ़ते हैं तो आपकी अकल जो है वो दंग रह जाती है कि ये किस तरह की हिकमत की बातें हमारे दरमियान की गई हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसकी हिकमत की बातों को सुनने के लिए दक्कन की मलका तक वहां पर आती थी। इतना सफर तय करने के बाद सुलेमान की बातें सुनने के लिए आती थी। दूर दराज से उमरा लोग आते थे, बादशाह लोग आते थे, मलका तक आती थी ताकि वो हिकमत की बातों को सुन सकती। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दक्कन की मलका सुलेमान की हिकमत को सुनने के लिए उसके पास आती थी, लेकिन यहाँ पर वो खड़ा है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। यहाँ वो खड़ा है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो हमने उस बड़े खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है। तो आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। हम सब बॉस बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने बॉस नहीं बल्कि खुदावंद की खेती में बहुत सी इमारतें खड़ी करने वाले लीडर बनना है। हालेलुया। और वो काम हमसे ही खुदावंद लेना चाहता है, इसीलिए आज आप इस लीडरशिप का हिस्सा हैं। आमीन। तो हम सब तैयार हैं इस बात के लिए। हमने आपको हम्बल करना है, हमने आपको फरोतन करना है और अपने आप को हर तरह से मसीह यीशु के मुशाबा ठहराना है ताकि हम यीशु मसीह जैसा लीडर बनकर उसके नाम को ही इज्जत और जलाल दे सकें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच। आमीन।